हेलो फ्रेंड्स। मैं अपनी अधिकतर वीडियो में ईश्वर की बात कर रही हूँ और भी बहुत लोग ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर को मानते हैं या मानने का दिखावा करते हैं। तो ये जो आज साइंस का ज़माना है, विज्ञान ने इतनी डेवलपमेंट करा है, तो ईश्वर का की बात करना कहाँ तक सही है? ईश्वर की बात करना क्यों ज़रूरी है? इंसान अपने ही बनाए हुए माया जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। और अगर बाहर की बात हम छोड़ दें, कहाँ युद्ध चल रहे हैं, कहाँ किसने किसको मार दिया, उस बात को भी अगर हम छोड़ दें तो इंसान अपने मन के अंदर हमेशा लगातार एक युद्ध कर रहा है और हम अपनी मंजिल से भटक गए। ईश्वर का साथ छोड़ के हम अपनी मंजिल से भटक चुके हैं। छोटा सा एक बच्चा होता है तो उसे हम स्कूल भेजना शुरू करते हैं। स्कूल से पहले भी प्री स्कूल में जाता है वो, और भी कुछ कुछ तो उसको कोई एक्टिविटी करवाई जाती है जो उसकी समझ में अभी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और फिर उसमें इतना दिखावा है और शो ऑफ है कि हमारा बच्चा और उसे अच्छा कर रहा है। ये जो कंपटीशन, बस पूरे सिस्टम का एक ही आधार है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। इस बात को प्रूफ करने के लिए वो बच्चा 3 साल की एज से और उससे पहले से भी शायद घर में भी शायद वही माहौल रहा हो, वो कंपटीशन में उतर जाता है और बेहतर करना है, बेहतर करना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, अचीव करना है। तो वो बच्चा भी जो अचीव करता चला जाता है तो उसके अंदर भी सिर्फ यही बात आ जाती है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत सिस्टम से काम करता हूँ। तो उसकी साइकोलॉजी भी कोई एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी नहीं होती है, क्योंकि जब अधिकतर ऐसे ही बच्चे जब अपने काम में फंस चुके होते हैं बुरी तरीके से, तो उनके पास एक तो शिकायत यही होती है कि पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, क्योंकि आपने उनको अपने काम में काम की स्पीड को रोक कर दूसरों की केयर करना, जीवन को समझना, जीवन का में कुछ आनंद लेना, वो तो सिखाया ही नहीं है। वो बस भाग रहा है मटेरियलिज्म के पीछे, और मटेरियलिज्म भी छोड़ दीजिए, उसके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, फिर भी और मैं बहुत बेहतर, उसे कुछ पता नहीं, बस वो फंस चुका है। इसके अलावा इंसान से इंसान को कितना सुख, कितना कंफर्ट आ सकता है, वो चीज़ें छोड़ के आप हर जगह पार्टी पॉलिटिक्स है। किसी भी ऑफिस में काम करिए, आजकल हर जगह काम करना एक बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। हर जगह इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो करप्शन करप्शन इतना बढ़ गया है कि सीधा काम भी कोई करवाना चाहे तो उसे भी पैसा चाहिए, सिफारिश चाहिए, तभी उसका काम बनता है। हॉस्पिटल्स आज देख लीजिए, धीरे धीरे करके वो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। वहाँ भी डॉक्टर्स के पास कितना भी है, लेकिन फिर भी उनके पास एक प्लानर होता है और वो सब प्लान करता है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज से वो लेने की कोशिश में लगे हुए, पैसा पैसा और आ जाए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं, हम फंस चुके हैं। ये ऐसा हो गया है कि जैसे माँ से बिछड़ने के बाद बच्चा फंस जाता है काम में, लोगों की मार पड़ती है, लोगों की डांट पड़ती है, काम ही काम करता है। जो माँ वाला कंफर्ट होता है वो उसे शायद ज़िंदगी भर नसीब नहीं होता है। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर से बिछड़ गए हैं, ईश्वर को हम छोड़ के आगे बढ़ गए, कितने लोग होते हैं जो अपने बच्चों को कराते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि दुनिया टिकी हुई है और सत्संग भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं, और उसी की वजह से ये सिस्टम बचे हुए हैं जो हम आज इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो इससे बाहर हैं, जो नहीं समझ रहे हैं और बस कंपटीशन, मैं दूसरे से बेहतर हूँ, इसी बात को लेकर के उनका सारा व्यवहार है। दूसरा कुछ अच्छा निकल गया तो उसकी खुल के तारीफ ना करके इंसान उसको किसी न किसी तरीके से कभी नीचा दिखाने लग जाता है और या षड्यंत्र करता है
या फिर अपने मन से ही परेशान रहता है। तो बच्चे आजकल शादियां नहीं कर रहे हैं, शादियां हो जा रही हैं तो वो चल नहीं रही हैं, सुसाइड कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ, हम उलझ चुके हैं बुरी तरीके से। अब इसमें से हम कैसे बाहर निकलें, कैसे इस बात से हम तसल्ली करें, सब्र करें कि हम जहाँ हैं वहाँ भी हम ठीक हैं, हम दूसरे को देखें, समझें, प्यार करें। ये हम नहीं कर पाएंगे। ना हम करप्शन को रोक पा रहे हैं, ना हम वॉर्स को रोक पा रहे हैं, ना इंसान के अंदर जो मन में उसके द्वंद्व चल रहा है। अगर कंपटीशन नहीं है तो वो बोर हो रहा है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो उसने फिर खेल बनाए हैं उसमें कंपटीशन करता है। चलिए वो भी एक चीज़ है। तो विज्ञान बहुत छोटी, जो मैंने बोला भी है दूसरी वीडियोस में, कि विज्ञान एक बहुत छोटी नॉलेज है और ईश्वर अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है। तो ईश्वर की नॉलेज लेना, ईश्वर को समझना हमारा पहला पाठ होना चाहिए। वो हमें दिखाएगा कि क्या सच है, किसके पीछे तुझे भागना है, कहाँ तुझे भागना नहीं है। ईश्वर को मानना का मतलब, ईश्वर की तरफ मुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप थोड़े से रिचुअल करके वापस आ जाएं। ये तो ऐसा हो गया ना कि माँ बाप को तो वृद्धाश्रम छोड़ाए हैं और उनकी फ़ोटो के सामने रोज़ हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। ये हम ईश्वर के साथ किया है। तो उससे हमें ईश्वर का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, माँ का फ़ायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं, फिर हेल्थ इश्यूज़। 30 साल तक तो बच्चा करियर बना रहा होता है, 25-30 साल तक, उसके बाद उसको हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। फिर जिस उम्मीद में वो अपना करियर बना रहा था कि मेरी एक फैमिली होगी, मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊँगा, वो बिल्कुल कहीं कुछ उसे मिलता नहीं है, क्योंकि दूसरा बंदा भी अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। फिर उनके झगड़े शुरू होते हैं, क्योंकि घर में उनकी एक्सपेक्टेशंस पुरानी वाली हैं और वो बिल्कुल अब ज़माना बदल चुका है। तो ये जो उलझन है, हम इतना उलझ गए हैं कि जैसे माँ के जाने के बाद बच्चा कई बार गंदगी कर लेता है, सब सब छितर वितर करके फिर रोना शुरू करता है। फिर अब उसे माँ चाहिए, माँ आएगी तब साफ़ सुथरा करेगी। या कहीं धागे से वो उलझ गया है, उसने अपनी ही उंगलियों में लपेट लिया है, अब दर्द हो रहा है, अब फंस रहा है। तो हम ऐसे फंस चुके, और इससे निकलने का एक ही उपाय है, छोड़ना कुछ नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि हम कुछ भी छोड़ें, लेकिन ईश्वर में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पाठ बच्चे का यहीं से होना चाहिए। ईश्वर है, ईश्वर में ध्यान लगाएं, उसको बुलाएं, उसको मांगें। एक छोटी सी प्रार्थना है जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए, सिर्फ कमियां ढूंढ देने से काम नहीं चलेगा जब तक उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो एक छोटी सी प्रेयर है, क्योंकि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते ईश्वर के बारे में, दिख कुछ रहा नहीं है, तो उसे याद करवा सकते हैं, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकती है। ये प्रेयर बहुत यूनिक है, इसमें हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगते हैं, और अधिकतर हमारी मांगने में ही गड़बड़ हो जाती है। हम जो भी ईश्वर से मांगते हैं, कुछ कुछ दूसरों का भला करो, सब ठीक रहें, सब तो ठीक रहने वाले हैं नहीं, और भी ऐसे हम कुछ कुछ मांगते हैं। तो मांगने में ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और फिर हम जिंदगी भर हमें पता नहीं हम क्या कर रहे होते हैं और किस चीज़ का क्या नतीजा आ रहा होता है। तो ये प्रेयर हमें इन गलतियों से बचाती है कि हम ईश्वर से क्या मांगने वाले हैं। अगर हम सही मांगेंगे, बोलेंगे, तो हो सकता है हमारे जीवन में ईश्वरीय एनर्जी बढ़े, बच्चे के जीवन में ईश्वरीय एनर्जी बढ़े, और वो उसका बैलेंस बने, उसे राह दिखाई दे। आप नहीं दिखा पाएंगे राह, क्योंकि आपको खुद ही राह पता नहीं है। हमें खुद ही राह नहीं पता, तो हम अपने बच्चों को राह क्या दिखाएंगे। जब हम खुद ही आध्यात्मिक डेवलप नहीं हैं तो हम बच्चों को राह नहीं बता पाएंगे। जो बात डर के हम करते हैं बच्चे के साथ, डर के कल को ये क्या करेगा बड़े होके, इसका करियर नहीं बना तो क्या होगा, तो ना हम उसे चैन से खाने देते हैं, ना बैठने देते हैं, ना सोचने देते हैं, खुद को एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं, ज़माने को एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं। और अगर वो कहीं कुछ खेल रहा होता है, खुश हो रहा होता है, तो हम उसकी खुशियों पे अंकुश लगा देते हैं, और फिर जब ये अंकुश लगता है तो ये जा करके बड़े होने तक भी ख़त्म नहीं होता है,
खुशियों पे उसके अंकुश लग जाता है। हम ही लगा देते हैं, हम ही उसे दौड़ा देते हैं, फिर वो उस रेस में दौड़ता रहता है और उसी रेस में दौड़ते दौड़ते वो हमें भी वृद्धाश्रम पहुंचा रहा है और वो अपने जीवन में भी सुखी नहीं है, क्योंकि हमने उसे तालमेल तो सिखाया ही नहीं। हमने उसे इंसान की रेस्पेक्ट करनी तो सिखाई नहीं। इंसान से के रेस्पेक्ट में उसके साथ बर्दाश्त करने में, उसको समझने में क्या सुख है, ये तो हमने सिखाया ही नहीं है। सबको अपने हिसाब से चलाना सिखाया है, वही सीख रहा है वो। तो डर के जो हम कर रहे हैं, डर के हम बच्चे को गाइड किस हिसाब से कर रहे हैं, डर के कि कल को क्या होगा इसका। तो डर के अगर हम गलत करेंगे, गलत डिसीज़न लेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ईश्वर को साथ में लेके चलेंगे, ध्यान के ईश्वर से ईश्वर को मांगेंगे, देखिए केवल उसके आगे हाथ जोड़ करके या कुछ कुछ करके या कुछ कुछ मांग के निकल आने से ईश्वर का साथ आपको मिल नहीं रहा है, और बिना ईश्वर के साथ के आपका भला, आपका बैलेंस बनने वाला नहीं है। तो ये जो इतना करप्शन फैला हुआ है, इंसान समझ ही नहीं रहा है कि मैं क्यों इतना पैसा लेकर के, या किसी को परेशान करने के लिए भी लोग करते हैं। मैंने देखा है जॉब में लोग, जॉब या कहीं पर भी लोग सिर्फ दूसरे को परेशान करने के लिए, उनका कुछ खुद का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, या ईगो में, या उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब बहुत कुछ उसके साथ करते रहते हैं। तो क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि ये मैं किसके साथ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और इसका मुझे क्या फल आने वाला है। दुर्योधन बन चुके हैं हम सब। जैसे दुर्योधन पांडवों के पीछे लगा हुआ था और जिस तरह से उसका विनाश हो गया, हम भी विनाश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डर के आप गलत तरीका अपनाएंगे तो आप गलत जगह ही पहुंचेंगे, आप सही जगह नहीं पहुंच सकते। तो डर के गलत तरीका का मतलब क्या है कि डरे हुए इसलिए बच्चों के पीछे लग गए हैं बुरी तरीके से। बच्चा अभी छोटा सा है, उसे हमने, उसके माइंड को हमने कंपटीशन की तरफ ही मोड़ दिया है, या फिर मटेरियलिज्म की तरह। उसके पास अगर जरा सी भी कोई चीज़ दूसरों से कम है, या जो उसकी आदतें पड़ चुकी हैं उससे कम है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो फिर वो शादी में कैसे निभाएगा, क्यों सुसाइड नहीं कर लेगा। पहली बात तो बच्चे आजकल शादियां करने को तैयार नहीं हैं, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने काम की आदत पड़ चुकी है। उन्हें सिर्फ अपने काम में मज़ा आ रहा है। अच्छी बात है, वो भी मज़ा आ रहा है, लेकिन जीवन उससे चल नहीं रहा है। जब आपको फिर दूसरा चाहिए, अपने मतलब के लिए चाहिए, तो फिर वहाँ आप जाके लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, और फिर डिवोर्स हो रहे हैं, और डिवोर्स को छोड़िए अब सुसाइड हो रहे हैं। पहले लड़कियां सुसाइड कर रही थी, अब लड़के सुसाइड करना शुरू कर दिया। पहले लड़कियों के माँ बाप को बहुत कलेश होता था, अब उन्होंने अपनी लड़कियों का साथ देना शुरू किया। अब लड़कों के माँ बाप को बहुत कलेश है। दोनों को ही होता है, झगड़ा होता है तो कोई एक सुसाइड करता है, बट दूसरा भी उसी कगार पे होता है, उसने भी बहुत कुछ झेला होता है। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी बिगड़ती चली जा रही है, मटीरियलिज्म से काम नहीं चलने वाला है। मटीरियलिज्म एक पंख है, उड़ने के लिए हमें दोनों पंख चाहिए, हमें अध्यात्म भी चाहिए, हमें ईश्वरीय एनर्जी चाहिए। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये इतना हम उलझ चुके हैं, अपने ही धागों में हमने बांध लिया है खुद को। इतने बंधन, इतने एक्सपेक्टेशंस, इतनी आदत हमारी हो गई दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की। जहाँ मौका मिले वहाँ फ़ायदा उठा लेना, लोगों को धोखा दे देना, शोषण कर लेना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। प्रकृति का हमने विनाश कर दिया है, धरती हमने बीमार कर दी है, हवा हमने ख़राब कर दी है, आसमान में हमने छेद कर लिया है, और अब हम इन चीज़ों के इतने आदी बन चुके हैं कि हम वापस लौटने का हमें कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है। तो हमें नहीं पता हम कैसे वापस लौटेंगे। इसके बाद फिर प्रलय ही बचती है। प्रलय आएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर से दोबारा फ्रेश जो ईश्वर का सिस्टम है जंगल में रहने का, फ्रीडम के साथ शायद फिर वो शुरू होगा। लेकिन अभी हम क्या करें? अभी हम ईश्वर में ध्यान लगाएं, बच्चों को बचपन से ईश्वर में ध्यान लगवाएं, उसे प्रेयर सिखा दें। जो मैंने बोली है वो सिखा सकते हैं आप, क्योंकि वो प्रेयर यही है कि ईश्वर से ईश्वर को मांगना है और वो आए हम तक। हमें नहीं पता उस तक हमें कैसे पहुंचना है। तो ये जो विज्ञान है, इसने हमें, साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा अपना गुलाम बना लिया है। भले ही आसमान में छेद हो जाए, ओजोन लेयर फट जाए,
सारे बर्फ़ पिघल जाए पुल्स पे जमी हुई, प्रलय आ जाए, पानी पानी हो जाए, हम एसी के बिना नहीं रह पाएंगे, हम फ्रिज के बिना नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह सकते। पोल्यूशन, व्हीकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है मुझे नहीं पता, कोई नहीं कर सकता इसका इलाज। अब ये इतना बिगड़ चुका है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते भी हैं, फिर एक जगह जाकर हम हथियार डाल देते हैं। तो ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। वो महान है, वो अनंत है। जैसे माँ है ना, आप कितना भी उलझ जाएं, आप कितने गंदे हो जाएं, वो आती है 2 मिनट में साफ करके बैठा देती है। आपसे नहीं हो रहा था, छोटा बच्चा है, गंदगी में पड़ा है, नहीं हो रहा उससे, या उसने खुद ही फैला लिया है सब, तो माँ आएगी तो अपने आप सब साफ कर देगी। तो एक ही उपाय है। बच्चों की ज़िंदगी बहुत उलझ चुकी है, कितना हम बच्चे टॉर्चर में हैं, कितना बच्चा बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो बस अपने आप को मशीनों में उन्होंने उलझा लिया है, काम में उलझा लिया है बुरी तरीके से, उसी में वो आनंद ढूंढ रहे हैं। शायद वो भी सही है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है तो इसको कंट्रोल होने का ये भी एक माध्यम है, क्योंकि जानवरों का तो जीवन हमने ख़त्म कर दिया, जंगल ख़त्म कर दिए, जानवर तो बढ़ नहीं रहे, इंसान ही शायद वही सारे जानवर इंसान बन के आ गए हैं। और अब वो इंसान जब जानवरों वाला व्यवहार करता है तो हम बौखलाते हैं, क्योंकि जब जानवरों का जीवन हमने ख़त्म कर दिया, वो कहाँ जाएंगी उनकी सोल्स, अगर ऐसा मान ले तो उनकी सोल्स इंसान ही बन के आ रही हैं, इंसान ही जी पा रहा है, वो तो मज़े का जीवन जी रहे हैं। अब वो जो व्यवहार करेंगे उससे आपको परेशानी होगी और वो समझेंगे नहीं। देखिए जानवर समझ उतना वैसे जानवर सबसे अच्छा जानवर है, बाकी सब जानवर अच्छे हैं, इंसान ही सबसे ज़्यादा खुरापाती है। तो जैसे जानवर को हम कुछ समझा नहीं पाते हैं, वो हमारी बात नहीं समझता है, वो अपनी बात तो समझता है। तो जैसे जानवर को हम कुछ समझा नहीं पाते हैं, ऐसे ही इंसान भी होता जा रहा है। ना कोई माँ बाप की सुनने को तैयार है, ना कोई खुद की सुनने को तैयार है, ना कोई हस्बैंड की सुनने को तैयार है, ना कोई वाइफ की सुनने को तैयार है। बस अपनी धुन में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो इसका एक ही इलाज है जो मैं बता रही हूँ, वो यही है कि अगर कोई सत्संग सत्संग आजकल तो थोड़ा सा टाइम कहीं भी इंसान लगा सकता है। सज्जन से संपर्क, सज्जन जो ईश्वर के करीब है, गुरु नहीं है तो ईश्वर से मांगिए मुझे गुरु दो, और ईश्वर से ईश्वर को ही मांगिए। आपका तो भला होगा, आप अपना देखिए, आपकी राह जरूर निकलेगी। जब प्रलय आएगी तब भी कुछ लोग बचे होंगे, तभी फिर वापस सृष्टि बचती है, तो वो कौन लोग होंगे ये ध्यान दीजिए। तो आप अपना करना शुरू करिए, बाकी सब ईश्वर की सृष्टि है, वो देख रहा है, वो कर लेगा अपने आप, हमें चिंता करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।